चलिए एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी समस्या की वजह से वीडियो हमारा रुक गया था और उसी के आगे हम ले चले जहां लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा कर ली थी कि ये हमारे भोजन है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इस भोजन में कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उन तत्वों के बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि मैंने चर्चा की कि आपको कोई स्वस्थ व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रहता है, यदि अगर वो भोजन छोड़ दे तो 40 से 45 दिन तक वो जिंदा रहता है यदि स्वस्थ व्यक्ति है। अब आइए हम इस पे चर्चा करते हैं कि भाई अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वो कैसे जिंदा रहेगा, भोजन नहीं ले रहा। चूंकि हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा क्या है, ये त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है, त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। मतलब आपको भूख लगी, आपने तुरंत भोजन कर लिया और आपको क्या मिल गई, तुरंत ऊर्जा आपको मिल गई। ठीक है, ये जो तत्काल हम भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। अब हम भोजन ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि 40-45 तक जिंदा रहता है तो स्वस्थ व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट तो अब नहीं ले रहा है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो उसके शरीर का फैट आप जानते हैं ये हमारे शरीर की एक संचित ऊर्जा होती है। क्या होती है, संचित ऊर्जा होती है। संचित ऊर्जा ये स्टोर्ड एनर्जी ऑफ बॉडी। मतलब जब हम खाते हैं भोजन करते हैं तो चूंकि आप जानते हैं कि भोजन हमने कर किया और संयोग से उसके रिस्पेक्ट में हमने कार्य नहीं किया, मतलब हमने ऊर्जा का ह्रास नहीं किया, ऊर्जा तो हमने ज्यादा ली, तो क्या होगा, अब कुछ ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर्ड हो जाएगी। वो स्टोर्ड किस रूप में होती है, फैट के रूप में होती है। वो संचित ऊर्जा हमारी कहलाती है शरीर की। अब क्या होगा, अब हमारा शरीर जो हमारी, चूंकि आपने कहा कि भोजन नहीं कर हम बिस्तर पे लेटे हैं, बट हमारे शरीर की जो फंक्शन है, जो क्रिया जैसे रिस्पिरेशन है, श्वास लेना, तो उसके लिए भी तो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अन्य रिक्वायरमेंट जो हमारे शरीर की होंगी उसको कौन पूरा करेगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, भोजन डायरेक्टली नहीं ले रहे, तो वो हमारा वसा पूरा करेगा। हमारे शरीर का फैट, व्यक्ति खूब मोटा ताजा है, वो क्या होगा, धीरे धीरे एकदम दुबला हो जाए, केवल चमड़ी और स्केलेटन ढांचा बचेगा शरीर का, तो वो हमारा फैट गल के ऊर्जा देगा। इसलिए इसको संचित ऊर्जा कहते हैं। और इसका एक छोटा सा और कार्य होता है, ये क्या करता है, संश्लेषण करता है, किसका, विटामिन का। इसीलिए क्या होता है, कहा जाता है कि कौन सी विटामिन जो हमारी वसा में घुलनशील है, KEDA, कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा, ये हमारी कहाँ घुलनशील होती है, ये हमारी वसा में घुलनशील होती है। खैर विटामिन और मिनरल्स का जब टॉपिक आएगा, बीमारियों का आएगा, विटामिन का तो पूरा विस्तृत चर्चा होगी, अभी मैंने ऐसे लिख दिया है बात हुई। अब देखिए कि मैं मानता हूं कि शरीर का फैट भी खत्म हो गया, अब हमें क्या हो गया, प्रोटीन। जो हमारे शरीर का प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन हमारी मसल्स क्रिएशन में, ऊतकों के निर्माण में, कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन हमारा क्या होता है, ये सहयोगी होता है। इसका मतलब हमारा शरीर का, जिस शरीर के जो भी है वो किससे, प्रोटीन से बने होते हैं। ये कैसे आप समझ सकते हैं, आप एक चीज देख सकते हैं कि जिम करने वाले, हमारे जिम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं। प्रोटीन पाउडर लेने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों लेते हैं प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर इसलिए लेते हैं कि वो प्रोटीन क्या करता है, शरीर में हमारे मसल्स निर्माण में सहयोग करता है। वो रिच प्रोटीन पाउडर नहीं लेंगे तो रिच प्रोटीन डाइट लेंगे, ऐसा भोजन लेंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा उनको ज्यादा मिले। इसका मतलब सबसे अंतिम में कौन गलेगा, शरीर जब एकदम जीर्ण क्षीण होने की अवस्था में होगा तो सबसे अंतिम में प्रोटीन, मतलब हमारी चमड़ी भी गल जाएगी और केवल हड्डियां बचेंगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इसी तरीके से कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए जो मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये हमें ऊर्जा देते हैं। और ऊर्जा का क्रम क्या है, सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देगा, उसके बाद फिर वसा से, फिर जाके प्रोटीन से। कि अगर व्यक्ति कमजोर या कड़ी में जा रहा है या व्यक्ति जीवन की अंतिम अवस्थाओं में चला तो ये सबसे पहले अगर भाई भोजन कर रहा तो कार्बोहाइड्रेट। भाई आप देखते होंगे यदि अगर व्यक्ति बीमार भी होता है, किसी गंभीर बीमारी से भी बीमार हो जाता है, तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आज भोजन छोड़ दिया तो आज ही उसकी डेथ होगी। भाई भोजन लेना बंद कर दिया, इसका मतलब उसके शरीर को ऊर्जा मिलना खत्म हो गई, अब उसकी डेथ हो जाना चाहिए। लेकिन बीमारियां भी रहती, फिर भी व्यक्ति क्या करता है, 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन सर्वाइव कर जाता है बिना भोजन के, क्योंकि उसके शरीर का फैट गलता है, फिर प्रोटीन गलता है, फिर उसकी डेथ होती है। अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले त्वरित ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा की प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा,
कार्बोहाइड्रेट। अगर कहा जाता है कि किसका क्रम पूछ लिया जाता तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, देन प्रोटीन। ये हो गया। ऊर्जा कौन नहीं देते? विटामिन और मिनरल्स, जो हमारे खनिज लवण और पानी, ये हमारे शरीर की क्रियाविधि में, फंक्शंस में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारी रही महत्वपूर्ण चीजें। आइए थोड़ा सा कुछ और इसी टॉपिक में थोड़ा सा है, थोड़ी सी चर्चा कर ले रहा हूं। जैसे हमारे शरीर में दो तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसमें पानी भी सम्मिलित होता है। ठीक है, और ये जो हमारा हुआ, ये हमारा कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म पोषक तत्व, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है, ये हमारा बृहद होगा, बृहद पोषक तत्व। आप समझ सकते हैं दोनों की शब्दावली से, माइक्रो और माइक्रो और माइक्रो की, कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये बृहद पोषक तत्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि बृहद का मतलब कि जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है। किनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी की। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं। इनकी सूक्ष्म आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, ये हमारे बॉडी फंक्शंस में रिक्वायर होते हैं, तो इनकी सूक्ष्म आवश्यकता होती है। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा। आइए जब भोजन की बात हो, और चूंकि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के क्वालिफाई करने के बाद जहां हम जाएंगे जिस विभाग में, वहां कुछ योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में जान लें। आप जानते होंगे कि मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील क्या है? मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि 1995 में भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा ये मिड डे मील योजना चलाई गई। मिड डे मील योजना का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? पहले उद्देश्य जान लिया जाए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे परिषद में बच्चे पढ़ रहे हैं, सॉरी परिषद का नाम नहीं लूंगा, पहले ये जान लीजिए कि किन के लिए जो है हमारी ये जरूरी है कि लाभार्थी इसका कौन होगा, तब उद्देश्य पे चलते हैं। लाभार्थी, पहले तो हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हमारे जितने वो हो जाएंगे। फिर सरकारी सहायता प्राप्त, एडेड स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त, और फिर हमारे जैसे निकाय द्वारा, नगर निगम या निकाय द्वारा तमाम विद्यालय संचालित हैं, निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में कुछ हमारे मदरसे एवं मकतब, ये हमारे लाभार्थी वर्ग हैं। लाभ क्या है कि निःशुल्क ताजा एवं पौष्टिक भोजन। ताजा एवं क्या मिलना इनको चाहिए? उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा अभी? ये उद्देश्य ताजा एवं पौष्टिक
भोजन मिलना चाहिए। जैसा मैंने लिख दिया कि सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त, निकाय द्वारा संचालित, मदरसे वाला। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि वह विद्यालय हमारे कहाँ से हो, 1 to 8, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए। मध्याह्न भोजन जो हमारा वहाँ लंच होगा, वहाँ विद्यालय में ही ताजा एवं पौष्टिक भोजन, उसका एक मेन्यू बना होता है, उसके अनुसार हमें ये भोजन बच्चों को कराना होता है। ये 1995 में आई। इसके पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1960 में तमिलनाडु सरकार में ये चल रहा था कार्यक्रम कि वहाँ मिड डे मील जैसी संकल्पना थी और भोजन कराया जा रहा था। आगे चलकर ये सभी जगह हमारा क्या हो गया, फोर्सेबल हो गया और हर जगह इसको भोजन कराने के लिए जनरल गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा जारी कर दी गई। एक चीज और जान लीजिए कि यही हमारा जो है नवंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट का भी एक इसमें आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसमें भी कहा गया कि बच्चों को क्या करना है, ये हमारा भोजन कराना है। आइए एक चीज और, इसमें एक छोटा सा संशोधन हुआ है, उसको जानने की हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है कि इसका नाम जो हमारा क्या था, मिड डे मील था, इसके नाम में क्या हुआ है, नाम में संशोधन हुआ है, नाम में संशोधन। वो हमारा संशोधन क्या हुआ है, वो नाम में जो संशोधन हुआ है, अब इसका नाम मिड डे मील ना होकर पीएम पोषण हो गया है। पीएम पोषण हुआ। ये कब हुआ है, ये सन 2021 में हुआ है। सन 2021 में जो मिड डे मील योजना थी, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण रख दिया गया है। तो ये रही हमारे मध्याह्न भोजन से संबंधित मिड डे मील कि उसके लाभार्थी वर्ग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को ताजा एवं पौष्टिक भोजन, और इससे हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों का ठहराव होगा, बच्चों का क्या होगा, ठहराव होगा, और उपस्थिति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, उपस्थिति बढ़ेगी। चूंकि क्या है कि भोजन बनेगा तो कुछ बच्चे हमारे भोजन के लिए आएंगे, और जब आएंगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई विद्यालय में इसीलिए रुकेंगे कि उन्हें भोजन दोपहर में मिड डे मील के टाइम उनको भोजन मिलेगा, और कुछ इसीलिए आएंगे कि उन्हें भोजन के ही लिए आते हैं, वो पढ़ाई से बाद में जुड़ेंगे। क्योंकि जब हमारा उद्देश्य होगा कि बच्चा यदि अगर हमारे विद्यालय तक आता है, जब विद्यालय तक आ जाता है, उसका ठहराव हो जाता है, तो शायद उसकी जो सॉफ्ट स्किल, उसकी टीचिंग, उसके अध्ययन, उसकी पढ़ाई में भी हमारा क्या होगा, सहयोग बढ़ जाएगा। फिर हम उसे सीखने और सिखाने की क्रम में, सीखने सिखाने के क्रम में उसको हम जोड़ लेंगे। तो ये रहा आज का जो पिछले वीडियो का हमारा कुछ तकनीकी समस्या की वजह से जो छूट गया था पार्ट, उसको मैंने पूरा किया। आगे किसी अन्य टॉपिक पर जुड़ेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।